Hello student, today we will continue our lesson water scarcity multi-purpose project and irrigated water resources management। हम लोग आज डिस्कस करेंगे मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट क्या चीज़ है। ये मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट हम लोगों को बहुत पहले से आर्कोलॉजिकल एविडेंस से हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से पता है कि फ्रॉम एंशिएंट टाइम वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स लाइक डैम्स बिल्ड ऑफ स्टोन रूबल्स। ये पहले हम एंशिएंट टाइम से रिकॉर्ड से हम लोगों को पता है, पढ़ चुके हैं कि ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए जैसे लाइक डैम बनाया गया है और रिजर्वर्स, लेक्स, कैनाल्स एंड एम्बैंकमेंट्स ये सारे बनाया गए हैं इरिगेशन पर्पस से। वी हैव कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशंस इन मॉडर्न इंडिया बाय बिल्डिंग डैम्स इन मोस्ट ऑफ आवर रिवर बेसिन्स। हम इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को कंटिन्यू रखने के लिए मॉडर्न इंडिया में भी कई रिवर बेसिन के ऊपर डैम्स बनाया गया है। ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया इन द फर्स्ट सेंचुरी BC, श्रृंगावरपुर इन इलाहाबाद नियर इलाहाबाद had sophisticated water harvesting system channeling the flood water of the river Ganga। इलाहाबाद के पास गंगा रिवर में एक हार्वेस्टिंग के पर्पस से गंगा की फ्लड वाटर को यूज़ किया गया है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम्स वेयर एक्सटेंसिवली बिल्ट। उस चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये बहुत पैमाने पर बना हुआ है डैम्स, लेक्स, इरिगेटर। उन्होंने evidence of the sophisticated irrigation have also been found in Kalinga, नागार्जुनकोंडा, बेनूर एंड कोल्हापुर। इन जगह पर भी ये सोफिस्टिकेटेड इरिगेटेड प्रोसेस यूज़ किया गया था। इन 11th सेंचुरी भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ द टाइम वॉज बिल्ट। उसी 11th सेंचुरी में आर्टिफिशियल लेक जो है भोपाल में बना है। इन 14th सेंचुरी द टैंक इन हौज खास दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश। 14th सेंचुरी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में एक टैंक बनाया जिसका नाम था हौज खास। इसी पर्पस से सप्लाइंग वाटर सिरी फोर्ट एरिया में ये वाटर सप्लाई करने के लिए इन्होंने हौज खास बनाया था। अब नेक्स्ट कम टू हम व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। तो ये डैम क्या चीज़ है और वो कैसे वाटर की सुरक्षा करता है और मैनेजमेंट कैसे होता है, हम लोग पढ़ते हैं। वेयर ट्रेडिशनली बिल्ट to compound rivers and rainwater that could be used later to irrigate the agricultural fields। ये वाटर कंपाउंड को एकत्रित करके किसी जगह पर उसको ज़रूरत के समय में रेन वाटर को एग्रीकल्चर फील्ड में यूज किया जाने के लिए बनाया जाता है। टुडे डैम्स आर बिल्ड नॉट ओनली फॉर द इरिगेशन बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, water supply, for domestic and industrial usage, flood control, recreations and enable the navigation and fish breeding। ये आजकल जो डैम है वो केवल फ्लड को रोकने के लिए या इरिगेशन पर्पस से नहीं यूज होता है, ये कई चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है डैम बनाकर, इसलिए इसको मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है।
इसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, वाटर सप्लाई होता है डोमेस्टिक के लिए, उसमें नेविगेशन भी होता है एंटरटेनमेंट के लिए, फिश ब्रीडिंग होती है, मत्स्य पालन भी होता है। तो हैंस इसको इसीलिए इसको मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट कहा गया है। वेयर द मेनी यूजेज ऑफ द इम्पाउंडेड वाटर, जो ये एकत्रित किया गया वाटर है, आर इंटीग्रेटेड विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल in the Satluj basin and Beej river basin, the Bhakra Nangal dam project water is being used both for hydropower production and irrigation production. Similarly, the Hirakund project in the Mahanadi basin integrate the conservation of the water flood control. फ्लड कंट्रोल के लिए भी और हीराकुंड महानदी के ऊपर हीराकुंद डैम प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड हुआ है और भाखरा नांगल डैम सतलुज बीज रिवर बेसिन पर कंस्ट्रक्टेड हुआ है। नाउ कम टू द पॉइंट डैम। ए डैम इज ए बैरियर अक्रॉस फॉलोइंग वाटर दैट obstructs, directs or retards the flow of often creating the reservoirs। ये वाटर फ्लो को डायरेक्ट कंट्रोल करके क्या करता है, रिजर्वर बना जाता है, एकत्रित किया जाता है लेकर इम्पाउंडमेंट वाटर, इसी को ही डैम रेफर्स करते हैं। डैम रेफर्स टू द रिजर्वर रेदर दैन द स्ट्रक्चर। ये डैम जो है रिजर्वर के अलावा एक कंस्ट्रक्शन जो है स्ट्रक्चर बना रहता है। मोस्ट डैम्स हैव ए सेक्शन कॉल्ड ए spillway or where over which or through which it is intended that water will flow either intermittently or continuously। ये जो डैम बनाया जाता है तो ये डैम को या तो किसी कंटिन्यूसली उसको फ्लो करने के लिए छोड़ा जाता है कैनाल के थ्रू, और ये रोक रोक के छोड़ा जाता है जिसमें इरिगेशन पर्पस से यूज होता है। डैम क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, इंटेंडेड पर्पस और हाइट। जैसे डैम अगर किसी रिवर की ऊंचाई से जब ये फ्लो करता है, डाउनफॉल होता है रिवर की, उसी जगह पर ये डैम कंस्ट्रक्ट होता है। Based on the structure and the materials used, dams are classified as timber dams, embankment dams or masonry dams with several subtypes। Means ये जो डैम बनाया जाता है that means timber dams। timber means लकड़ी होता है, तो ये या तो ये लकड़ी के माध्यम से इसको डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, या तो ये रिवर एम्बैंकमेंट मीन्स नदी के किनारे में इसे एकत्रित करके बनाया जाता है। द हाइट उसकी होनी चाहिए। डैम कैन बी कैटेगराइज्ड आज लार्ज डैम्स और मेजर डैम्स एंड अल्टरनेटिवली द स्लो डैम्स, मीडियम हाइट डैम्स एंड हाई डैम्स। दैट मीन्स ये रिवर की हाइट के अनुसार या फ्लो के अनुसार जो डैम्स बनाए जाते हैं, या तो ये बड़े डैम्स होते हैं या हाइट में ऊंचे होते हैं या तो हाइट में लो होता है, तो इसी के अकॉर्डिंगली डैम को डिवाइड किया जाता है। ये जो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट हैं लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस विथ देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से ये मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट रिवर को लॉन्च किया गया है। इसी में जिसके अंडर में ये डैम की कंस्ट्रक्शन आता है। वेयर द थॉट ऑफ दिस व्हीकल दैट वुड लीड nation to development and progress, overcoming the
handicap of its colonial past. ये जो रिवर प्रोजेक्ट बना है, इसकी ये तो नेशन के डेवलपमेंट के लिए है, और जो ये कॉलोनियल पास्ट मीन्स जो ब्रिटिश सरकार के समय में ये हमारा हैंडीकैप मीन्स जिसे अपाहिज पड़ा था, तो वो उसे एक्टिव करने में हेल्प किया। जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड, जवाहरलाल नेहरू ने ये गर्व से कहा था कि द डैम आज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। उन्होंने अपने देश का ये डैम को गर्व से कहा कि हमारा भारत का ये डैम जो है मॉडर्न टेम्पल्स है, मीन्स ये हमारा भारत का आधुनिक मंदिर कहलाता है। द रीज़न बीइंग दैट it would integrate development or agriculture and the village economy with rapid industrialization and growth of urban economy। ये शहर की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए, ये पर्पस में ये होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा रिवर की प्रोटेक्ट करने के लिए जो मूवमेंट तैयार हुआ, जो आंदोलन शुरू हुआ, उसी को NGO के अंडर आता है। दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट्स एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम। ये जितने भी फार्मर्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के एंड एनवायरमेंटलिस्ट के लिए, ये एक ट्राइबल पीपल का अकॉर्डिंग टू द NGO ऑर्गेनाइजेशन। Now come to it, originally focused the environmental issues related to trees that would be submerged under the dam water। तो ये बेसिकली क्या है कि जो पानी के अंदर में डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड अंडर द डैम वाटर, जो पेड़ पौधे डैम के पानी में डूबा हुआ है, उसी के लिए ये इशू रिलेटेड है, जिसके वजह से टू एनेबल पुअर सिटीजन्स स्पेशली the outfees of the place of the people to get full rehabilitation means habitat से हैबिलिएट, हमें जो रहना है, रहने के पर्पस से, फैसिलिटी से, फ्रॉम द गवर्नमेंट। सरकार ने ये ट्राइबल पीपल को पुनः रिहेबिटेट कराने के लिए, पुनः बसाने की जो है फैसिलिटी है, दिए हैं। पीपल फेल्ट दैट देयर सफरिंग वुड बी इन वेन, एक्सेप्टेड द ट्रॉमा ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बिलीविंग इन द प्रॉमिस ऑफ इरिगेटेड फील्ड्स एंड द प्लेंटीफुल हार्वेस्ट्स। ये पीपल के ने सोचा कि अब हम लोगों की प्रॉब्लम जो है वैन मीन्स गायब हो जाएगी, क्योंकि इसके वजह से, इस प्रोजेक्ट के वजह से हमारा फील्ड्स जो है इरिगेटेड होगा, सिंचाई होगी, जिससे प्लेंटीफुल हार्वेस्ट होगा, खेती का अधिक जो है उपजाऊ होगा। सो ऑफन द सर्वाइवर्स ऑफ द रैंड टोल्ड अस दैट they accepted their sufferings as sacrifice for the sake of their nation। तो ये इसीलिए ये
रैंड के जो आदिवासी लोग थे, इन लोगों ने नेशन के लिए, देश के लिए अपना सैक्रिफाइस किए कि देश की डेवलपमेंट हो, प्रोडक्शन अधिक हो। एंड इफ देयर लाइवलीहुड हैविंग इवन बीइंग मोर प्रेशियस, दे कीप asking, are we the only ones chosen to make sacrifices for the nation? तो उन लोगों ने ये पूछा कि क्या केवल हम ही लोग चुने गए हैं नेशन के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए।